नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का सच। दिल्ली के 272 निगम की सीटों पर आज आम आदमी पार्टी ने निगम में बैठी भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी दिल्ली में पदयात्रा कर जन जन तक भ्रष्टाचार की आवाज पहुंचाने की कोशिश की। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 42 की निगम पार्षद हज्जन शकीला ने भी बड़ी तादाद में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा निकाली। इस मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निगम में बैठी भाजपा सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार पदयात्रा निकालकर जन जन तक भाजपा की नीतियों व भ्रष्टाचार की आवाज को पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसी क्रम में आज सीलमपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 42 की निगम पार्षद हज्जन शकीला अफजल ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इलाके में पद यात्रा निकाली। इस मौके पर इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और उन्होंने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के नेता हाजी अफजल ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि धीरे धीरे भाजपा देश को बेचने में लगी है। हाल ही में 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का सिनेमा हॉल को 34 करोड़ में अपने फायदे के लिए भाजपा ने अपने फाइनेंसर को बेच दिया। आज जो रैली निकाली गई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या था मोटिव पूरा बताइएगा। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लूट मचा रखी है। गरीब को और ज़्यादा गरीब करना सरमाएदारों की ये पार्टी है। सरमाएदारों को ये मालदार कर रही है। पहले इन्होंने बहुत सारी देश की चीज़ें लीज पे उठा दी हैं। इन्होंने एयरपोर्ट लीज पे दे दिए, इन्होंने रेलवे लीज पे दे दिए, इन्होंने लाल किला लीज पे दे दिया। बहुत सारी इमारतें इन्होंने लीज पे दे दी हैं जो ये हिंदुस्तान की सहानुभूति हैं। अब दिल्ली में आके इन्होंने नोवेल्टी सलीमा जो 200 करोड़ रुपए की लागत का था, इन्होंने सरमाएदारों को 34 करोड़ का बेच दिया। अगर ये देश की लूट नहीं है तो क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के और हिंदुस्तान की पब्लिक है और भ्रष्टाचार का एक ही काल, उसका नाम है केजरीवाल। भ्रष्टाचार को दिल्ली की पब्लिक नहीं सहेगी। हिंदुस्तान की पब्लिक सरमाएदारों की पार्टियों को नकार रही है, सिर्फ उन पार्टियों का साथ दे रही है। आज के टाइम में इन्होंने कही थी कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और सबके विकास के लिए इन्होंने मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दे दी है और मोदी जी ने बहन बेटियों के लिए कितनी हिफाजत कर ली है। इस देश के अंदर बहन बेटियों की हिफाजत नहीं है, इस देश के अंदर गरीबों की हिफाजत नहीं है। इस देश के अंदर गरीबों का इन्होंने नारा दिया था सबका साथ सबका विकास। मैं पूछना चाहता हूँ देश की पब्लिक से, उन्होंने किसका साथ दिया और किसका विकास करा? अगर देश में साथ और विकास की बात करिए तो अरविंद जी केजरीवाल जी ने करी है। देश दिल्ली का क्या मालदार है, क्या गरीब है? उसको भी 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करा। देश का मालदार है, क्या गरीब है? उसको भी अरविंद जी ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करा। आज देश के अंदर हर आदमी सोचता है कि दिल्ली के अंदर अच्छी सहूलियत अस्पतालों में चल रही है, वो अच्छी सहूलियतों में जाकर हम अरविंद जी के कार्यकाल में अपना इलाज कराने का काम करें। हर बहन बेटी, पूरे देश के अंदर बहन बेटियों का बसों के अंदर शोषण होता है। वो सोचती हैं कि दिल्ली के अंदर जब हम गुजरते हैं तो हमारी सुरक्षा, हमारी डीटीसी के बस के अंदर अरविंद जी ने कमांडो बिठा रखें। ये सबका साथ और सबका विकास है। भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंसाफ जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। सर, अपना परिचय दे दीजिए पहले। मेरा नाम अख्तर सिद्दीकी है, मैं सीलमपुर विधानसभा आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ। और सर, आज जो पदयात्रा की गई है 272 वार्डों में दिल्ली के आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो क्यों की गई, क्यों जरूरत पड़ी है? सर, आज जो 272 और सीलमपुर के 4 वार्डों में पदयात्रा की गई और बहुत मजबूती से हम लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया। आपने देखा होगा नोवेल्टी सिनेमा 200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो थी सिर्फ 34 करोड़ में भाजपा ने अपने मित्रों को बेच दी। भाजपा 15 साल से दिल्ली में एमसीडी में बैठी हुई, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ बेचती रहती है और इनसे तनख्वाह नहीं दी जाती, इनसे बेवाओं के पेंशन ख़त्म कर दी गई। मतलब सब कुछ बेचे जा रहे हैं मोदी से लेके और इनकी जो क्या नाम है एमसीडी में बैठी हुई सरकार है वो भी बेचने में लगी हुई हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से बता दीजिए। आज का प्रोग्राम 4 वार्डों के अंदर था, जिसका नेतृत्व सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान साहब ने, मैंने और हमारे हाजी अफजल हज्जन शकीला और उधर रेशमा नदीम और लोकसभा अध्यक्ष नीरज कौशिक ने किया। बहुत ही ज़्यादा सफल रहा 4 वार्डों के अंदर और मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद अदा करता हूं और जनता से अपील करता हूं इस भ्रष्टाचारी रूपी एमसीडी सरकार को खाड़ फेंकें। जी, रोल बताइएगा। आज जो आपने एक पदयात्रा की है भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या थी, कोई बताइए।
हमने इसलिए की है कि दिल्ली में जो एमसीडी है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार करा है इन्होंने, और अब आखिरकार इनको पता चल गई है कि 15 साल जो इन्होंने 15 साल के कार्यकाल में इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा है लोगों को। तो इसलिए अब इन्हें खुद ही अंदाज़ा हो गया है कि अब हमारा जाने का वक्त आ गया है। तो इन्होंने सोचा अब जाते जाते कहना झलिया बिल्ली खम्बा नोचे। इन्होंने सोचा कि अब हमारे हाथ तो कुछ लगने वाला है नहीं, अब हमारे यहाँ से यहाँ सफाया होने वाला है, इसलिए अब जो बचा था वो भी बेच डाला इन्होंने सस्ते दामों में। तो भ्रष्टाचार की कारण ये हो रहा है कि हमारी दिल्ली में जो है एमसीडी जो है इन्हीं के उसमें है, तो विकास तो कहाँ से होगा। और जो विकास हो भी रहा है दिल्ली के अंदर वो सब केजरीवाल जी के कार्यकाल में हुआ है, जो भी कुछ हुआ है। तो हम तो पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब आने वाला इलेक्शन है, इसमें देखभाल के अपना सही डिसीज़न लें, इसलिए कि 15 सालों में इन्होंने लूटा है पब्लिक को। जो ये है क्या बोलते हैं इसको, वो सिनेमा तो बेचा ही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो एमसीडी में जो बजट मिलता था वो भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। जो एमसीडी से पेंशन मिलती थी लोगों को, वो भी जब से मोदी जी आए हैं इनके कार्यकाल में एमसीडी की पेंशन भी सब ख़त्म हो गई। जो बेवा औरतों की बेटियों को 50,000 रुपये मिलते थे शादी में, वो भी सब ख़त्म कर दिए इन्होंने। तो इन्होंने तो सभी कुछ बेड़ा डुबो दिया। अब आखिरकार आने वाले वक्त में मैं तो लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि डिसीज़न अपना सोच समझ के लें और केजरीवाल जी को वोट दे करके और एमसीडी में लाएं, जो दिल्ली का विकास हो। वहीं विधानसभा अध्यक्ष अख्तर सिद्दीकी का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए जनता सही प्रतिनिधि का चुनाव करे, क्योंकि पिछले 15 सालों से निगम में बैठी भाजपा सरकार ने सिर्फ जनता को लूटने का काम किया है। क्योंकि अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहीं होता है तो वह इस भाजपा के निगम में ही होता है। अब समय आने वाला है दिल्ली की जनता को इस भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्त होने का। दिल्ली से खबर का सच के लिए इसरार अहमद की रिपोर्ट। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए खबर का सच।